हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। 3 नए आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आई हुई है और ये सब वैकेंसी क्या है, रेगुलर वैकेंसीज़ है। और इसका इंटरव्यू सीएसबी के थ्रू होगा, कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड। और ये सब जो वैकेंसी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इंडिया की, तो वहाँ से है। और इधर से एपीएस कैलिम्पोंग, एपीएस गैंगटॉक, जो फिर एपीएस दार्जिलिंग। अब इन सब में यहाँ पे कितनी सीट्स है ये सब लिखा गया है। जैसे कि एपीएस जो कैलिम्पोंग है, तो यहाँ पे पीआरटी हिंदी की एक सीट है, पीआरटी मैथ्स का एक सीट दिया हुआ है। नेक्स्ट है एपीएस गैंगटॉक में फिजिक्स का एक सीट है, टीजीटी फिजिक्स। और टीजीटी इंग्लिश का एक सीट है। फिर एपीएस जो दार्जिलिंग है, वहाँ पे टीजीटी साइंस का एक सीट है, टीजीटी मैथ्स का एक सीट है। एंड पीआरटी जनरल, जैसे कि ऑल सब्जेक्ट्स का एक सीट है यहाँ पे। अब इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है तो आप देख लीजिए यहाँ पे। क्वालिफ़िकेशन फॉर टीजीटी के लिए तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसमें आपका 50% नंबर होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि बीएड में 50% नंबर होना चाहिए। और टीजीटी है इसलिए यहाँ पे सीटेट या टेट पेपर में से कोई एक क्लियर होना चाहिए। 90 नंबर मार्क्स होना चाहिए उसमें, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों। नेक्स्ट है पीआरटी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं के टीचर हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये थर्ड नंबर है, ग्रेजुएट विथ मिनिमम 50%, यानी ग्रेजुएशन में आपका 50% नंबर जिस भी सब्जेक्ट्स में है के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एंड सेकेंड में क्या है कि यहाँ पे बीएलएड या डीएलएड आप किए हों। बीएलएड या डीएलएड कितने साल का, मतलब जो 2 साल का होता है, और इसमें 50% नंबर हो बीएलएड में, डीएलएड में। अगर आप बीएलएड डीएलएड नहीं किए हैं लेकिन बीएड किए हुए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी में। लेकिन उसमें क्या होगा, प्रेफरेंस ज़्यादा इनको दिया जाएगा, बीएलएड डीएलएड वाले को। और कैंडिडेट्स जो भी बीएड वाले अप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, या पीडी पीईटी या ब्रिज कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनाइज्ड विद इन 2 ईयर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जैसे 2 साल के अंदर में आपको जॉब हो जाएगी, उसके 2 साल के अंदर में एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स होता है, वो करना पड़ता है। और पीआरटी में भी सीटेट या टेट चाहिए। जैसे सीटेट का पेपर 1 और टेट है तो जो स्टेट वाला जो होता है वो आप क्वालिफाई किए रहेंगे, तब आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे लिखे हुए फोर्थ नंबर में कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप क्वालिफाई किए हों। अगर नहीं भी किए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन इसमें एक लिखा हुआ है कि ओएसटी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको हम प्रेफरेंस देंगे। क्वालिफाइड कौन है, जैसे सीएसबी की जिनका भी 100 नंबर आया हुआ है वो सब रेगुलर पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है। उनसे कम वाले हैं, नहीं भी दिए हैं, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, लेकिन प्रेफरेंस इनको दिया जाएगा ज़्यादा। एज क्राइटेरिया क्या है, तो एज जो है आपका 6 नंबर वाले पॉइंट्स को पढ़िएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2025 तक आपका एज जो है 40 साल से कम होना चाहिए। फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं तो आपका एज 57 ईयर्स से कम होना चाहिए। और आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लास्ट के 10 साल में अगर 5 साल आप पढ़ाए हों तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है 7 नंबर पॉइंट क्या है, प्लीज़ मतलब इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म है अवेलेबल ऑन द, इस वेबसाइट से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन फॉर्म मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। या AWES इंडिया जो है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, इसके कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ से भी आप फॉर्म इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करने के बाद आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट या जो स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट है, या आप डायरेक्ट स्कूल में जाके भी जमा कर सकते हैं। जितने भी अटेस्टेड कॉपीज़ है सारे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के। अगर कुछ एक्सपीरियंस है सर्टिफिकेट, या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको कुछ अवार्ड मिला हुआ है, वो सब सर्टिफिकेट्स का एक ज़ेरॉक्स करा के उस पर सेल्फ अटेस्टेड अपना खुद का साइन, और एक 250 रुपये का डीडी बनवाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट। और वो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा, इसके नाम से बनेगा, आर्मी पब्लिक स्कूल कैलिम्पोंग।
और इसको आपको भेज देना है वहाँ पे। और इसका जो लास्ट डेट है वो 27 जनवरी 2025 को है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो फॉर्म को पहले भेजें, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है, लोगों का फॉर्म लेट पहुंच रहा है। अब वो लोग जब क्लियर इसमें डेट दे दिए हुए हैं, तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग आपका फॉर्म को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे लेट जाने पे, क्योंकि उन्होंने डेट के साथ बहुत नोटिफिकेशन में टाइम भी मेंशन कर दिया है कि इतने बजे के बाद आएगा तो हम फॉर्म को नहीं लेंगे। और इसके अलावा पोस्टल एड्रेस भी देख लीजिए, 8 नंबर में 2 जो लिखाएगा, ये सब लिखाएगा, इसी एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा। जब फॉर्म भेजिएगा तो जो डिमांड ड्राफ्ट बनाइएगा तो उसके पीछे सब चीज़ लिख दीजिएगा, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेंट नेम एंड पोस्ट लाइक टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी। और वही चीज़ आप इन्वेलप के ऊपर भी लिख दीजिएगा कि टीजीटी, पीआरटी जो सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको भी लिख दीजिएगा बोल्ड लेटर में। बाकी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यही एप्लीकेशन फॉर्म है, कुछ अलग नहीं है, AWES इंडिया के भी वेबसाइट पे है। बाकी इस पे मैं वीडियो ही बना रखा हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है। यहाँ पे सब जो डिटेल्स है, एक एक चीज़ आप इसको ध्यान से भरिएगा, क्योंकि इसके बेस पे ही आपसे वहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चंस किया जाएगा। हॉबीज़, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या वर्क एक्सपीरियंस आप मेंशन किए हुए हैं तो वो सबसे भी वहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। बाकी नीचे भी ये सब इंस्ट्रक्शन लिखा गया है उसी एप्लीकेशन फॉर्म में, तो इसको भी आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके बाद ये सब सेंड कर दीजिएगा। और भी अगर डाउट है तो आप स्कूल से भी एक बार कॉल करके कल कंफर्म कर लीजिएगा ऑफिस आवर्स में, तो वो सब भी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।